वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। अच्छा, हम कर रहे थे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, ठीक है, जो किसकी वजह से होंगे? मेनली ड्यू टू द अल्टरनेशन या फिर म्यूटेशन इन द सिंगल जीन बेटा, ओनली इन वन सिंगल जीन, ठीक है। उसमें हमने डिफरेंट डिसऑर्डर्स पढ़ लिए। कुछ हमने पढ़े थे जो किसकी वजह से होंगे? ऑटोजोम के ऊपर अगर कोई जीन पड़ी है, उस जीन की या तो डिलीशन हो रही है या फिर म्यूटेशन हो रही है, जिनको हमने बोला था ऑटोजोमल डिसऑर्डर्स, ठीक है। और उसमें हमने कॉमन एग्जाम्पल्स क्या क्या पढ़े थे? फिनाइल कीटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, ठीक है। ये हमने 3 मेन डिसऑर्डर पढ़े थे इन ऑटोजोमल रिसेसिव, ठीक है। ऑटोजोमल रिसेसिव, ऑटोजोमल डोमिनेंट में बेटा आपको सिर्फ एक ही एग्जाम्पल याद रखना था, दैट इज मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। क्या एग्जाम्पल था? मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, ठीक है, क्लियर। अच्छा, फिर उसके बाद हमने सेक्स लिंक्ड रिसेसिव किए, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, जिसमें 2 एग्जाम्पल्स आपके आ रहे थे। वन इज हीमोफीलिया बेटा, हीमोफीलिया, एंड अनदर इज कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस। अच्छा, अब पुत्र ध्यान से सुनो, सारे डिसऑर्डर्स बेटा आपने अच्छी तरह से पढ़ लेने, ठीक है। अगर आपको लगता है कि उनमें कोई तरह का कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई डाउट आ रहा है, ठीक है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। डिफरेंट क्रॉसेस बना के आपने देख लेने हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें से हैं या जो क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपको मार्क करवा दिए हैं, ठीक है। जो भी अंडरलाइन करवाए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमने कल ये सारे कंप्लीट कर लिए थे। नेक्स्ट आते हैं बेटा। अब देखो, जब हमने ये स्टार्ट किया था तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के बाद हमारा सेकंड हेडिंग क्या था? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। क्या नाम है बेटा? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है। अच्छा, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स का मतलब अब क्या हुआ, ठीक है, समझो अच्छी तरह से। दीज आर कॉज्ड किसकी वजह से? ड्यू टू एब्सेंस या फिर एक्सेस, मतलब ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, या फिर एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम, ठीक है। ध्यान दो बेटा, जैसे देखो हमारी बॉडी के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ईच सेल कितने हैं बेटा? 46 क्रोमोसोम, ठीक है। अब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होंगे? if there is absence of any chromosome, if there is absence of any chromosome, ठीक है, क्लियर बेटा। या फिर there is excess of chromosome, मतलब क्रोमोसोम बढ़ गया, या फिर if there is abnormal arrangement of chromosome, ठीक है, एक क्रोमोसोम या फिर एक से ज्यादा। जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल लिया कि एक क्रोमोसोम कम हो गया, तो टोटल क्रोमोसोम कितने रह जाएंगे बेटा? 45। उसको भी हम किस में काउंट करेंगे? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में काउंट करेंगे, ठीक है। एक्सेस में एक क्रोमोसोम बढ़ गया मान लो, तो कितने हो जाएंगे? 47 हो गए, ठीक है। तो इसको भी हम किस में रखेंगे? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में, ठीक है। अबनॉर्मल अरेंजमेंट में क्रोमोसोम नंबर उतना ही रहेगा, जैसे 46 का 46 ही रहेगा, बट उन 46 क्रोमोसोम के अंदर जो अरेंजमेंट है क्रोमोसोम का वो अलग हो जाएगा, ठीक है, कि कौन सा क्रोमोसोम कहाँ पे अरेंज है, वो सारी चीजें यहाँ पे आएंगी, ठीक है, क्लियर बेटा। तो दीज आर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो देखिए जरा अपनी बुक बेटा। अच्छा, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस के बाद यहाँ पे और भी डिसऑर्डर्स दिए हुए हैं जो आपने बेटा नहीं करने हैं, ठीक है। इन डिसऑर्डर्स में से आपने एक नाम शायद सुना हो, दैट इज नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। आप छोटी क्लासेस में पढ़ते हो कि नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें उसके लिए विटामिन ए रिच चीज़ें खानी पड़ती हैं, ठीक है, जैसे मिल्क कंजप्शन या फिर हरी सब्जियां, ठीक है। इनसे क्या होगा? ये जो नाइट ब्लाइंडनेस है ये डिजीज ठीक हो जाती है, ठीक है। तो ये 2 तरह की होती आ गई, ये हमने नहीं करना कुछ भी, ठीक है, इसको आप छोड़ दो। सीधा आ जाओ बेटा नेक्स्ट सेकंड बी पार्ट पे, दैट इज ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स ड्यू टू क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटीज, ठीक है।
क्या शो कर रहे हैं हम? क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज, ठीक है। और क्या एबनॉर्मेलिटीज हो सकती हैं? देयर मे बी एब्सेंस ऑफ वन क्रोमोसोम, देयर मे बी एक्सेस ऑफ वन क्रोमोसोम और मेनी क्रोमोसोम्स, मोर क्रोमोसोम्स, या फिर देयर इज abnormal arrangement of one or more chromosome। तो देखो these are caused due to, अंडरलाइन करो, absence, ठीक है, एक क्रोमोसोम कम हो गया या फिर दो क्रोमोसोम कम हो गए, एक्सेस, ठीक है, एक क्रोमोसोम बढ़ गया या फिर दो क्रोमोसोम बढ़ गए, और abnormal arrangement of one or more chromosome। क्लियर बेटा? एंड these are due to, ये इंपॉर्टेंट उत्तर, these are due to aneuploidy। एन्यूप्लॉइडी, अब इसको याद करो बेटा, पीछे हमने पढ़ा था कि म्यूटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, म्यूटेशन इज ऑफ टू टाइप, कौन कौन सी? पॉलीप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी, या फिर दूसरी क्या थी? एन्यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी। अब ये क्या था? हमने पढ़ा था कि अगर पूरे का पूरा सेट बढ़ रहा है, ठीक है, या फिर पूरे का पूरा सेट कम हो रहा है, पूरे का पूरा सेट या तो बढ़ेगा या फिर पूरे का पूरा सेट कम हो गया। जैसे मान लो हमारे पास किस तरह की कंडीशन है, ठीक है, 2n कंडीशन है, ठीक है, पूरे का पूरा सेट बढ़ गया प्लस n हो गया, तो क्या कंडीशन आ जाएगी? 3n, उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। या फिर 2n मतलब जो डबल सेट है उसमें एक क्रोमोसोम सिर्फ बढ़ गया, जैसे +1 हमने लिखा था या फिर +1 ऐसे करके लिखा था, इसको हम क्या बोलेंगे? एन्यूप्लॉइडी। जैसे मान लो एक क्रोमोसोम बढ़ गया या फिर एक क्रोमोसोम कम हो गया, दैट इज नोन एज एन्यूप्लॉइडी। क्या बोला जाएगा बेटा? उसको एन्यूप्लॉइडी बोला जाएगा, ठीक है, क्लियर? अच्छा, अब देखो आगे, नेक्स्ट बेटा, ड्यू टू ऑटोसोम। अब ये जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, ठीक है, ये दोनों में हो सकते हैं बेटा, ऑटोसोम में भी हो सकते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, या फिर सेक्स क्रोमोसोम में भी हो सकते हैं, ठीक है, ऑटोसोम में भी हो सकते हैं या फिर सेक्स क्रोमोसोम में भी हो सकते हैं। अगर ऑटोसोम में नंबर बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इट इज ऑटोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है। अगर सेक्स क्रोमोसोम में नंबर बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है। तो देखो फर्स्ट बेटा, ड्यू टू ऑटोसोम, ऑटोसोम एग्जाम्पल इसमें देखो क्या आएगा? डिजीज का नाम है पुत्र डाउन सिंड्रोम। क्या नाम है बेटा जी? डाउन सिंड्रोम, इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है, डाउन सिंड्रोम डिजीज का नाम, बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है। देखो अब इसमें से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन कि डाउन सिंड्रोम क्या है, पॉलीप्लॉइडी शो कर रही है या फिर एन्यूप्लॉइडी? तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो आपको यहाँ पे मिल गया, ये क्या शो कर रही है? एन्यूप्लॉइडी, विच इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा आगे, द कॉज ऑफ दिस जेनेटिक डिसऑर्डर इज द प्रेजेंस ऑफ। अब देखो ये जो डिसऑर्डर है डाउन सिंड्रोम, ठीक है, डाउन सिंड्रोम, ठीक है, ये किस वजह से होगा? इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने पुत्र यहाँ पे देखो क्या चीज याद रखनी है, हमने क्रोमोसोम याद रखना है 21st पेयर, ठीक है, 21st पेयर। देखो टोटल 46 इन पेयर 23 पेयर, ठीक है। अब देखो अगर मैं यही क्रोमोसोम शो करूं तो ये क्रोमोसोम ऐसे पड़े हुए हैं, ऐसे पड़े हुए हैं ना बेटा, ठीक है। अच्छा ये मैंने ले लिए 20th क्रोमोसोम, 21 क्रोमोसोम, 22 क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम, ठीक है। अच्छा अब ये मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ एक मेल का, ठीक है। अच्छा आगे फीमेल में भी क्रोमोसोम सेट ऐसे ही पड़े होंगे, ठीक है, सारे ऐसे पड़े होंगे, पर मेरे पास जगह कम है इसलिए मैंने सिर्फ कुछ ही पेयर लिखे, लाइक 20, 21, 22 एंड 23। अच्छा अब देखो, नाउ देयर इज फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। हमें पता है जब गैमीट बनते हैं तो डबल सेट में से सिर्फ एक ही क्रोमोसोम आएगा, ठीक है। तो ये देखो गैमीट बनने के टाइम पे एक क्रोमोसोम यहाँ आ गया, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, ये तो पूरे के पूरे वैसे ही आ गए, ठीक है। और मान लो फीमेल में क्या हुआ, ये वाला जो 21st पेयर है ये सेपरेट नहीं हो पाया, ठीक है, ये वाला सेपरेट नहीं हो पाया, मतलब देयर इज नॉन डिसजंक्शन, ठीक है, नॉन डिसजंक्शन।
डिसजंक्शन का मतलब होता है सेपरेशन, मैंने लिखा नॉन डिसजंक्शन मतलब देयर इज नो सेपरेशन, ठीक है। अगर सेपरेट नहीं हुआ तो देखो किस तरह के गैमेट्स बनेंगे, इसमें तो आ गया पहला यही वाला, ठीक है। और 21 में देखो दोनों क्रोमोसोम इकट्ठे आ गए, ठीक है, सेपरेट नहीं हो पाया। 22 में एक अकेला, 23 में एक अकेला, ठीक है। दूसरी तरह के जो एग बनेंगे उसमें कैसे बनेगा, एक पूरा 20th से एक, ठीक है, 21 से दो तो इधर ही आ गए तो यहाँ पे कुछ नहीं, 0, ठीक है। और 22 से ओनली 1 एंड 23 से भी 1, ठीक है। इस तरह के गैमेट्स बनेंगे, ठीक है। फीमेल में एग बनेंगे, ये एग बना दिया हमने, ठीक है। हमने सिर्फ इसकी बात करनी है। अब मान लो ये वाला एग फ्यूज कर रहा है इस स्पर्म के साथ, ठीक है। तो जब ये फ्यूज करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो ये था बेटा 20th, ये था 21, ये था 22 एंड ये था 23। वैसे ये भी 20, 21, 22 एंड 23। तो हमारे पास कॉम्बिनेशन में किस तरह से आएगा, अब 20th पूरा डबल सेट आ गया, ठीक है। 21 में एक तो यहाँ से आ रहा है क्रोमोसोम और दो यहाँ से आ रहे हैं, मतलब इसमें एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया, 21st क्रोमोसोम पेयर, ठीक है। 22 वैसे ही और 23 भी वैसे ही, ठीक है। क्लियर बेटा। तो इसको अब हम क्या बोलेंगे, ये कंडीशन हमारे पास क्या बन जाएगी, 46 तो वैसे ही वैसे आएंगे, ठीक है, +1 आ गया, ठीक है, 46 + 1, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, या फिर 2n+1 भी बोल देते हैं, ठीक है, दैट इज ट्राइजोमी। तो आपको यहाँ पे ये भी बताना होता है फिर कि ये ट्राइजोमी किस क्रोमोसोम में आ रही है, इट इज ट्राइजोमी ऑफ 21st पेयर, किसकी बेटा, 21st पेयर में ट्राइजोमी हो रही है। क्लियर बेटा। तो दिस इज 2n+1 कंडीशन, ठीक है। तो देखो आप समझो जरा, एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21, इस बार यही क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, डाउन सिंड्रोम का, यही ट्राइजोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम किस में होगी, कौन से डिसऑर्डर में होगी। अच्छा, दिस डिसऑर्डर वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लैंगडन डाउन, इसलिए इस डिजीज का नाम है डाउन्स सिंड्रोम, ठीक है, उन्होंने ये डिजीज दी थी, फाइंड आउट की थी इन 1866। द अफेक्टेड इंडिविजुअल इज, अच्छा फिर देखो आपकी बुक में एक डायग्राम भी बनी पड़ी है, अ चाइल्ड विद डाउन्स सिंड्रोम, ठीक है। क्या क्या सिम्टम्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, फर्स्ट देखो ब्रॉड फ्लैट फेस, ठीक है, फेस कैसा होगा, ब्रॉड होगा और फ्लैट फेस होगा, ठीक है। फ्लैट बैक ऑफ द हेड, हेड का जो बैक होगा दैट इज ऑल्सो फ्लैट। मैनी लूप्स ऑन द फिंगर टिप्स, फिंगर टिप्स पे बहुत सारी लूप्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है। पाम क्रीज, बहुत ज्यादा पाम क्रीज, यहाँ पे लाइंस बहुत ज्यादा होंगी। बिग एंड रिंकल्ड टंग, माउथ थोड़ा सा ओपन रहेगा, ठीक है, और टंग बाहर की तरफ होगी थोड़ी सी, ठीक है। बिग एंड कैसी होगी, रिंकल्ड टंग होगी। एंड कॉन्जेनाइटल, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज, मतलब पैदा होते ही उसको कोई ना कोई हार्ट से रिलेटेड डिजीज हो सकती है, ठीक है। तो देखिए जरा, अफेक्टेड इंडिविजुअल इज शॉर्ट स्टैचर्ड, अंडरलाइन करो, ठीक है, शॉर्ट स्टैचर्ड मतलब कद छोटा होगा, विथ स्मॉल राउंड हेड, स्मॉल राउंड हेड, फ्लैट फेस, फरोड टंग, फरोड मतलब जो इस तरह से ऐसे फरो बना लेती है, ओल्ड, सो फोल्ड बन जाता है, ठीक है, ऐसे फोल्ड बन जाएगा, फरोड टंग एंड पार्शियली ओपन माउथ, कैसा होगा, पार्शियली ओपन माउथ। पाम इज ब्रॉड विद पाम क्रीज, बहुत सारी लाइन्स होंगी पाम पे, एंड मैनी लूप्स ऑन द फिंगर टिप्स, उंगलियों के टिप्स पे बहुत सारी लूप्स, ठीक है। कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज, ठीक है। फिजिकल, साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज ऑल्सो रिटार्डेड, मतलब फिजिकली भी प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी, ठीक है। साइकोमोटरी, मेंटली भी ऑल्सो देयर इज नॉट प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। इट इज कॉज्ड ड्यू टू, और ये हो किस वजह से रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट बेटा, नॉन डिसजंक्शन ऑफ, मैंने आपको समझाया, देखो नॉन डिसजंक्शन ऑफ 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम, 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम कब बेटा, ड्यूरिंग द, अंडरलाइन कर लो, oogenesis, व्हेन देयर इज oogenesis, मतलब एग बनते टाइम या तो, ठीक है, या फिर
स्पर्मेटोजेनेसिस में भी हो सकता है, मतलब मेल में भी ये कंडीशन आ सकती है, मेल में भी ऐसा हो सकता है कि 21st पेयर वो सेपरेट ना हो पाए। अच्छा, दस एग और स्पर्म हैज 24 क्रोमोसोम इंस्टेड ऑफ 23। तो अगर 21st पेयर की नॉन डिसजंक्शन होगी, ठीक है, नॉन डिसजंक्शन होगी, तो हमारे पास टोटल एक गैमेट के अंदर कितने क्रोमोसोम बन जाएंगे? इन जनरल कितने बनते थे बेटा? 23 बनते थे। शाबाश, कितने बनते थे? 23। बट अब कितने बन जाएंगे? 24। कितने बनेंगे बेटा? 24 बनेंगे इंस्टेड ऑफ 23। एंड ऑफस्प्रिंग्स हैज 47 क्रोमोसोम। कितने की बजाय? 46 की बजाय कितने क्रोमोसोम होंगे? 47 क्रोमोसोम्स आर देयर। ठीक है, तो हमारे पास हम इस कंडीशन को देखो और कैसे लिख सकते हैं। देखो हम जनरली कैसे लिखते हैं? 44 प्लस XX या फिर 44 प्लस XY। ठीक है, इसमें 44 क्या होते हैं बेटा? ऑटोजोम। क्या होते हैं? ऑटोजोम। और ये क्या है? सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, यहाँ पे भी ऑटोजोम और ये क्या है? सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, क्लियर बेटा? अब देखो ये जो डिसऑर्डर है डाउन सिंड्रोम, इट इज इन दोनों में से किस में आ रहा है? ठीक है, इन द ऑटोजोम। तो इसको हम फिर कैसे लिख सकते हैं? 44 था ना, एक बढ़ गया, 45 प्लस या तो XX अगर फीमेल बन रही है, ठीक है, या फिर 45 प्लस XY इफ इट इज मेल। इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर? द इंसिडेंस ऑफ नॉन डिसजंक्शन इंक्रीज इन ओवरीज ऑफ। अब देखो कब इस डिजीज के ज्यादा चांसेस होते हैं? या तो जब एक कोई एज्ड फीमेल कंसीव कर रही है, उसमें ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, या फिर दोनों कपल है, ठीक है, कपल है मेल और फीमेल, तो दोनों अफेक्टेड होंगे। फिर अब देखो अगर मेल ज्यादा ओल्ड है तो मेल से स्पर्मेटोजेनेसिस जब होगी तो इस तरह की कंडीशन आ सकती है। अगर फीमेल ज्यादा ओल्ड है तो फीमेल से जब oogenesis होगी तो इस तरह की कंडीशन अपीयर हो सकती है। तो इंक्रीज इन ओवरीज ऑफ एज्ड विमेन एंड टेस्टिस ऑफ एज्ड मैन। Therefore, women above 35 years of age are more likely to produce children having Down syndrome. Clear बेटा? ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे भी आपने याद रखना है। देखो इसको हम क्या बोल सकते हैं? एन्यूप्लॉइडी में भी हम इसको बोल देते हैं बेटा हाइपरप्लॉइडी। क्या बोल देते हैं? हाइपरप्लॉइडी। ठीक है, ट्राइजोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, एन्यूप्लॉइडी या फिर हाइपरप्लॉइडी। क्लियर? अब देख लो डाउन सिंड्रोम क्लियर बेटा सबको? शाबाश। अच्छा, नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट आपने सीधे आ जाना है, बाकी और कोई डिसऑर्डर करने की जरूरत नहीं है, सीधे ही आ जाओ बेटा आप सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी पे। सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज। ठीक है, अच्छा अब पीछे हम पढ़ रहे थे ऑटोसोमल एबनॉर्मेलिटी, नाउ इट इज सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। एबनॉर्मेलिटी, ठीक है, जिसमें हम दो मेन डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। ठीक है, टू मेन डिसऑर्डर्स। कौन कौन से? एक का नाम है बेटा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है, सिंड्रोम का मतलब होता है सिम्टम्स, सिंड्रोम। ठीक है, दूसरे का नाम है टर्नर्स सिंड्रोम। ठीक है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और दूसरे का नाम है टर्नर सिंड्रोम। दोनों ही क्या है? सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। ठीक है, मतलब ध्यान दो पहले, ये देखो हमने किया 44 क्या है? ऑटोसोम, प्लस ये क्या है? सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो जो भी एबनॉर्मेलिटी होगी वो किस में होगी? इन सेक्स क्रोमोसोम के अंदर होगी। अगर फीमेल है तो XX में, या फिर अगर मेल है तो XY में। ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल दे दिया, मान लो फीमेल, देखो फीमेल को हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? अगर X क्रोमोसोम, ओनली X क्रोमोसोम इज देयर देन इट इज फीमेल। अगर Y क्रोमोसोम भी आ गया तो वो होगा मेल बेटा। ठीक है, जैसे देखो हम यहाँ पे एबनॉर्मेलिटी का एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने लिख दिया 44 प्लस XXY, 44 प्लस XXY। ठीक है, दिस इज सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी।
हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जो ऑटोजोम है, ऑटोजोम बेटा सारे के सारे ऑटोजोम अच्छे भले पड़े हुए हैं, ठीक है, बट जो सेक्स क्रोमोजोम है उनमें, सेक्स क्रोमोजोम जो है उनमें बेटा ये देखो XX एंड Y, ठीक है, Y आ गया तो ये क्या होगा, मेल, ठीक है, क्या होगा बेटा, मेल होगा। तो इन जनरल मेल में X और Y सिर्फ प्रेजेंट होता है, बट ये एक एक्स्ट्रा X आ गया, तो ये मेल कैसा होगा, ये नॉर्मल नहीं होगा बेटा, इट इज नॉट फर्टाइल मेल, ये कैसा होगा, स्टेराइल मेल होगा, ठीक है। इस तरह के डिसऑर्डर को हम क्या बोलेंगे, सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, ठीक है। तो देखिए जरा, फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये वाला डिसऑर्डर। इट इज कॉज्ड बाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सर्कल करो, कॉज्ड बाई किससे, XXY, सेक्स क्रोमोसोम में कोई एबनॉर्मेलिटी है, ठीक है, जिसकी अब अभी हम बात कर रहे थे, ठीक है। सेक्स क्रोमोसोम में क्या एबनॉर्मेलिटी है तो मेल ही, बिकॉज वाई क्रोमोसोम इज देयर, ठीक है। तो मेल में, एक नॉर्मल मेल में X और Y चाहिए सिर्फ, यहाँ पे क्या है, एक एक्स्ट्रा X भी है, ठीक है। तो ये एक डिसऑर्डर बन गया क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम ऐड हो गया यहाँ पे 1X क्रोमोसोम, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो इट हैज अ जीनोटाइप, सीधा आपको डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ डाउन सिंड्रोम, व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। तो ये है इसका जीनोटाइप। दिस जीनोटाइप इज फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ नॉन डिसजंक्ट XX, दैट इज एग, एंड अ नॉर्मल Y स्पर्म। जैसे देखो ध्यान से समझना, इन जनरल जब हम क्रॉस बनाते हैं ना बेटा, तो इट इज अ फीमेल XX, ठीक है, और ये क्या है, मेल है, ठीक है, XY, ठीक है। जब फीमेल में गैमेट बनते हैं तो दो अलग अलग, मतलब ये गैमेट बन के, सारे गैमेट कैसे बने, एग कैसे बने, हैविंग द X क्रोमोसोम, और मेल में गैमेट्स कैसे बनते हैं, आधे बनते हैं विद X और आधे बनते हैं विद Y, ठीक है। अब देखो जैसे हम डिसजंक्शन की बात कर रहे थे, अगर मान लो 23rd पेयर मतलब XX क्रोमोसोम, इन जनरल क्या होना था, जब गैमेट्स बनते हैं तो ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, एक सेल के पास ये X चला जाएगा, एक के पास ये चला जाएगा, ठीक है। इफ देयर इज नॉन डिसजंक्शन ऑफ दिस पेयर, ठीक है, ये पेयर अगर सेपरेट नहीं हो पाया तो जो एग बनेगा उसके पास क्या होगा, दोनों XX पड़े होंगे, ठीक है। और अगर ये एग कंबाइन कर गया इस Y के साथ, तो क्या बन जाएगा बेटा, इट इज XXY, क्या बन जाएगा, XXY, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये डबल X कहाँ से आया, फ्रॉम एग, ठीक है, और ये कहाँ से आया, फ्रॉम स्पर्म, ठीक है। एक तो ऐसे हो सकता है, दूसरा नॉर्मल X एग एंड एबनॉर्मल XY, ऐसे भी हो सकता है। देखो अब क्रॉस देखो, ऐसे भी हो सकता है कि फीमेल में इस तरह से XX ये प्रेजेंट है, मेल में XY, ठीक है। अब देखो इन जनरल यहाँ पे गैमेट्स कैसे बनेंगे, XX वाले, ठीक है, मतलब सारे के सारे एग में X प्रेजेंट होगा, यहाँ पे X ने अलग हो जाना था, Y ने अलग हो जाना था, ठीक है। बट यहाँ पे मान लो क्या हुआ, जो X और Y है वो सेग्रीगेट ना हो पाए, सेपरेट ना हो पाए और इकट्ठे रह गए। मतलब स्पर्म कैसे बने, देखो आधे स्पर्म बने जिनमें दोनों X और Y पड़े हुए हैं, ठीक है, और आधे स्पर्म कैसे बने बेटा, आधे स्पर्म कैसे बने, जिनके पास कुछ भी नहीं है, जीरो, ठीक है, कोई क्रोमोसोम नहीं पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर ये वाले स्पर्म, XY वाले स्पर्म कंबाइन करेंगे इसके साथ X के साथ, तो क्या बन जाएगा बेटा, XXY, ठीक है। तो देखो यहाँ पे XY कहाँ से आया, फ्रॉम स्पर्म से आया, और ये कहाँ से आया, फ्रॉम एग, ठीक है। तो दोनों तरह से ये कंडीशन आ सकती है। अच्छा आगे आओ, दोनों ही केसेस में इंडिविजुअल के पास टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, ये देखो, ये थोड़ी ना चेंज हुआ, ये तो उतना ही रहा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे, 44 पहले से थे, 3 ये बढ़ गए, तो टोटल कितने होंगे, 47, कितने होंगे, 47, ठीक है। इनको अब हम कैसे लिख सकते हैं, 47 क्रोमोसोम, मतलब इसको भी हम क्या लिखेंगे, 2n+1 ही लिखेंगे, ठीक है। बट अब ये किसकी ट्राइजोमी होगी, फटाफट आंसर दो बेटा, इट इज ट्राइजोमी ऑफ, जैसे उसमें हमने पढ़ा था ट्राइजोमी ऑफ 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम, यहाँ पे ट्राइजोमी किसकी है, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, ट्राइजोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, क्या बन गई बेटा, ये ट्राइजोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, ये बन गया।
डन बेटा, ठीक है। अच्छा आगे देखो, द पर्सन हैविंग क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इज स्टराइल, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। ये नॉर्मल मेल नहीं है, ठीक है, ये मेल कैसा है, स्टराइल मेल है, ठीक है। दिस मेल इज स्टराइल, स्टराइल का मतलब होता है नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, ठीक है। एंड अब देखो इसमें क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, विद स्मॉल टेस्टिस, यूजुअली लॉन्ग लेग्स, ओबेसिटी मोटापा, स्पार्स बॉडी हेयर, बॉडी पे कम हेयर, ठीक है, विद मैनी फीमेल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, ठीक है। फीमेल क्योंकि 2 एक्स क्रोमोसोम है ना, तो कुछ फीमेल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स भी आ जाएंगे, सच एज ब्रेस्ट, दैट इज ऑल्सो नोन एज, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गाइनेकोमेस्टिया, क्या बोलते हैं इसको बेटा, गाइनेकोमेस्टिया। आपको इससे भी सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, व्हाट इज गाइनेकोमेस्टिया, या फिर कौन से डिसऑर्डर में ये गाइनेकोमेस्टिया इज प्रेजेंट। देयर इज ऑल्सो मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है। हमेशा अगर किस तरह की डिसऑर्डर होगा, कोई अबनॉर्मेलिटी होगी विच इज जेनेटिक, तो मेंटली भी वो पर्सन थोड़ा सा रिटार्ड होता है। इट इज कंसिडर्ड दैट मोर द एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, मोर द एक्स क्रोमोसोम, जितने ज्यादा एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, ठीक है, ग्रेटर इज द मेंटल डिफेक्ट। इस तरह के डिसऑर्डर में जितने ज्यादा एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे उतना ही ज्यादा मेंटल डिफेक्टिव वो ऑर्गेनिज्म बनेगा, ठीक है, क्लियर बेटा। अच्छा अब आगे आइए, नेक्स्ट सेकेंड टाइप स्टार्ट किया था जब हमने, तो सेकेंड था टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। क्या नाम है बेटा इसका, सेकेंड डिसऑर्डर का, सेक्स क्रोमोसोमल, इट इज टर्नर्स सिंड्रोम, ठीक है। तो देखो अब ये क्या है टर्नर सिंड्रोम, इट इज ड्यू टू मोनोजोमी। पहले आप तो इसका जीनोटाइप याद कर लो बेटा। टर्नर सिंड्रोम का जीनोटाइप है 44+XO, ठीक है। पहले तो अब मुझे ये बताओ कि ये मेल होगा या फीमेल होगा, शाबाश, वेरी गुड, अच्छा हाँ शाबाश, ये होगा बेटा फीमेल। क्या होगा बेटा, ये फीमेल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई वाई क्रोमोसोम नहीं है। बट इस फीमेल में हम क्या देख रहे हैं, 44 ऑटोसोम तो सारे के सारे ऐसे ही पड़े हुए हैं, ठीक है, ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर है ही नहीं। अच्छा जी, दूसरा क्या है बेटा, XO, ठीक है, ये X है और ये 0 है, मतलब इस फीमेल में सिर्फ कितने एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, ठीक है। बट अब याद रखना है आपको, एक एक्स क्रोमोसोम कम है, मतलब ये फीमेल कैसी होगी, स्टराइल फीमेल। कैसी होगी बेटा, स्टराइल फीमेल, नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, ठीक है। तो देखो इट इज ड्यू टू मोनोजोमी। अब याद करो मोनोजोमी हमने क्या पढ़ा था, एन्यूप्लॉइडी में ही हम पढ़ रहे थे हाइपरप्लॉइडी एंड हाइपोप्लॉइडी। अगर एक क्रोमोसोम या 2 क्रोमोसोम बढ़ जाते हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे, हाइपरप्लॉइडी। क्या बोलते हैं बेटा, हाइपरप्लॉइडी। अगर एक क्रोमोसोम कम हो जाता है या फिर 2 क्रोमोसोम कम हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोप्लॉइडी। क्या बोलते हैं, हाइपोप्लॉइडी, ठीक है, क्लियर। तो देखो मैंने अब यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, इट इज ड्यू टू मोनोजोमी। मोनोजोमी क्या था, हाइपोप्लॉइडी में पढ़ा था हमने 2n-1। मोनोजोमी क्या था, 2n-1, ठीक है, मतलब डबल सेट में से एक क्रोमोसोम कम हो गया, एक क्रोमोसोम कम हो गया। हम देख रहे हैं यहाँ पे अब डबल सेट में से, ठीक है, एक क्रोमोसोम कम हो गया। नॉर्मली कैसे होना था, XX होना था, यहाँ पे एक क्रोमोसोम कम हो गया तो इसको हम क्या लिख देंगे, 2n-1 विच इज मोनोजोमी ऑफ किसकी, सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। अच्छा, इट इज फॉर्म्ड बाई, और ये कैसे बनेगा, देखो ये देखो, ध्यान दो बेटा, पीछे जब हम ये बना रहे थे ना तो यहाँ पे इस क्रॉस में मैंने क्या शो करा कि एक मेल है, देखो ये मेल है, ठीक है। मेल में अगर ये दोनों सेपरेट नहीं हो पा रहे हैं तो आधे स्पर्म बनेंगे XY के साथ, ठीक है, जिन्होंने क्या बना दिया आगे XXY इस तरह का,
ठीक है, और आधे स्पर्म्स बनेंगे विदाउट एनी टाइप ऑफ गैमीट्स, ठीक है, जिनमें विदाउट एनी टाइप ऑफ क्रोमोसोम, जिनमें कोई भी क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है, स्पर्म के पास कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे। तो अगर ये वाला स्पर्म जिसके पास कुछ भी नहीं है, अगर ये फ्यूज करेगा एक्स के साथ तो क्या बन जाएगा, एक्सओ टाइप। क्या बन जाएगा, एक्सओ टाइप, ठीक है। तो इट इज फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ एन एग विदाउट एक्स क्रोमोसोम। देखो क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है। देखो ये हमारे पास है मेल, ठीक है, और ये हमने ले ली फीमेल, ठीक है। यहां पे दो तरह के गैमीट्स बने थे, एक्स एंड वाई। यहां पे मान लो क्या हुआ, इस तरह से डबल सेट था, ठीक है, ये दोनों सेपरेट नहीं हुए, तो आधे एग कैसे बने, आधे एग के पास ये दोनों के दोनों एक्स क्रोमोसोम पड़े हुए हैं और आधे एग के पास कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है, जीरो पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर ये वाला एग फ्यूज करेगा इस एक्स के साथ तो क्या कंडीशन बन जाएगी, एक्सओ, ठीक है। अब देखो एग विदाउट एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, एग विदाउट एक्स क्रोमोसोम मतलब 22 प्लस 0, ठीक है, एंड नॉर्मल एक्स स्पर्म किसके साथ फ्यूज कर गया, नॉर्मल एक्स स्पर्म के साथ फ्यूज कर गया, ठीक है, क्लियर बेटा। और नॉर्मल एग या फिर ऐसे भी हो सकता है एक्स वाई, यहाँ पे एक्स एक्स, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से एग बन गए एक्स एक्स के साथ और ये सेपरेट नहीं हो पाए, मतलब आधे स्पर्म बने विद एक्स वाई के साथ, ठीक है, आधे स्पर्म एक्स वाई के साथ, और आधे स्पर्म कैसे बने, जिसके पास कोई भी क्रोमोसोम नहीं पड़ा है, ठीक है। तो अब ये वाला स्पर्म अगर इस एक्स के साथ फ्यूज करेगा तो क्या बनेगा, एक्सओ बनेगा, ठीक है, क्लियर। तो देखो या फिर नॉर्मल एग विद द स्पर्म विदाउट एक्स क्रोमोसोम दैट इज 22 प्लस 0, ठीक है, ऑटोसोम तो वैसे ही होंगे। द इंडिविजुअल हैज, तो यहाँ पे जो भी ऑर्गेनिज्म बनेगा उसमें किस तरह का जीनोटाइप है, देखो ये याद करना है आपको, 44 प्लस एक्सओ, तो टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए, ओनली 45 क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम हुए बेटा, 45 क्रोमोसोम। These are स्टेराइल फीमेल्स, अंडरलाइन करो, ठीक है, कैसी फीमेल है, स्टेराइल फीमेल्स हैं, ये तो आपको याद हो गया अब, स्टेराइल फीमेल, ठीक है, विद रिड्यूस्ड ओवरीज, अनडिवेलप्ड ब्रेस्ट, स्मॉल यूट्रस, शॉर्ट स्ट्रक्चर एंड, ये आगे एनसर्कल कर लो, वेब्ड नेक, ठीक है, गर्दन थोड़ी छोटी होगी, वेब्ड नेक एंड मेंटली रिटार्डेड, और कैसा होगा, मेंटली रिटार्डेड। अच्छा, दे ऑल्सो हैव कार्डियोवैस्कुलर एबनॉर्मेलिटीज एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट, मतलब हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज, ठीक है, एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट मतलब प्रॉपरली उनको सुनाई नहीं देगा। दे मे नॉट मेंस्ट्रुएट और ओव्यूलेट, और एक और बात, ठीक है, या तो उनमें मेंस्ट्रुएशन नहीं होगी या सिंपली हम क्या बोल सकते हैं, देयर इज नो ओव्यूलेशन, ठीक है, देयर आर चांसेस कि उनमें ओव्यूलेशन नहीं होगी, ठीक है, क्लियर बेटा। तो दीज आर 2 सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज, ठीक है, सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज, ठीक है, एक हमने पढ़ी ड्यू टू ऑटोसोम, दूसरा हमने क्या पढ़ा, देयर इज सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, ठीक है। आगे देखो कुछ और टर्म्स भी गिवन है, लाइक सुपर फीमेल्स क्या होती हैं और सुपर मेल्स क्या होती हैं, ठीक है। देखो बेटा समझो, अब इन जनरल एक फीमेल में यही 2 एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर ज्यादा एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, जैसे एक एक्स और बढ़ गया, एक एक्स और बढ़ गया, एक एक्स और बढ़ गया, सिर्फ एक्स 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 यही है ना, इन फीमेल को हम क्या बोलेंगे, सुपर फीमेल, ठीक है। और मेल को कब बोलेंगे सुपर मेल, जब वाई क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है, जैसे इन जनरल एक्स वाई होता है, एक वाई क्रोमोसोम और बढ़ गया तो इसको हम क्या बोलेंगे, सुपर मेल बोल देंगे। तो देखो सुपर फीमेल्स दे हैव जीनोटाइप एक्स 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 या फिर 4x या फिर 5x, ठीक है। तो देखो 2 तो नॉर्मली आने थे, ये कहां से आए, बाय द रेप्लिकेशन, याद रखना है, ठीक है, बाय द रेप्लिकेशन। अच्छा, विद टोटल क्रोमोसोम नंबर क्या हो सकता है फिर, 47 भी हो सकता है, 48 भी हो सकता है, 49 भी हो सकता है।
Such females show abnormal sexual development and mental retardation. ठीक है. The symptoms become more severe with increasing the number of chromosome. जैसे जैसे क्रोमोसोम नंबर बढ़ता जाएगा, ठीक है, वैसे वैसे सिम्टम्स इसमें ज़्यादा अपीयर होते जाएंगे. ठीक है. तो सुपर फीमेल का मतलब ये नहीं समझना जो हम टीवी में देखते हैं सुपर विमेन, ठीक है, या सुपरमैन, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है. वो वाली मेल या फीमेल नहीं, हम किसकी बात कर रहे हैं, जिनमें ज़्यादा एक्स या फिर वाई क्रोमोसोम पड़े होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सुपर मेल्स एंड फीमेल्स. ठीक है. तो सुपर मेल्स क्या होंगे, दे हैव जीनोटाइप एक्स वाई वाई, दे हैव अनयूजुअल हाइट, मेंटल रिटार्डेशन, एंटी सोशल एंड क्रिमिनल बेंट ऑफ माइंड. मतलब क्रिमिनल की तरफ ज्यादा ध्यान होगा, क्राइम की तरफ ज्यादा ध्यान होगा. देयर इज एन ओवर प्रोडक्शन ऑफ मेल हार्मोन, दे आर नॉर्मल इन सेक्सुअल फंक्शन, फर्टिलिटी एंड जेनिटेलिया. ठीक है. फर्टिलिटी उनकी नॉर्मल होगी, सेक्सुअल फंक्शन नॉर्मल होगा, ये सारी चीजें नॉर्मल. ठीक है. अच्छा, आगे देखो बेटा. नेक्स्ट एक बड़ा सा टेबल बना पड़ा है. ठीक है. मिल गया बेटा टेबल. अच्छा, अब देखो इस टेबल में आपने क्या क्या चीजें याद रखनी है. ठीक है. बाकी तो जो हमने पढ़ लिया वो तो चलो ठीक है. ठीक है. इनसे रिलेटेड सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं ऑलमोस्ट. ठीक है. यहाँ पे रिवीजन भी हो जाएगी और यहाँ से क्या क्या चीजें आपने करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ. देखो डिसऑर्डर्स पहले सारे दिए हुए हैं. सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, हंटिंगटन, ये हमने नहीं करना है. ठीक है. हीमोफीलिया, जो करने हैं उन पे टिक लगा लो. सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम. ठीक है. सबसे पहले सिकल सेल एनीमिया रिसेसिव, अब आपको याद है. ठीक है. फिर हमने ये भी पढ़ लिया ऑटोसोमल जीन ऑन द क्रोमोसोम. यहाँ पे आप क्रोमोसोम नंबर आप एनसर्कल कर लो, बस ये आपने करना है. मतलब सिकल सेल एनीमिया के लिए जो जीन पड़ी होगी रिसेसिव जीन, इट इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 11. ठीक है. बस ठीक है, ये एनसर्कल कर लो 11. अच्छा, दूसरा देखो फिनाइल कीटोन्यूरिया रिसेसिव डिसऑर्डर है, आपको पता है ऑटोसोमल है. ठीक है. तो जीन इसमें रिसेसिव जीन होगी, कौन से क्रोमोसोम पे पड़ी है, यहाँ पे फिर से इंपॉर्टेंट, तो एनसर्कल कर लो बेटा 12. ठीक है. क्लियर. अच्छा, सिस्टिक फाइब्रोसिस में यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है. मैंने आपको बताया था कि आपको सिर्फ यहाँ पे याद रखना है ओनली सिर्फ इसका नेम. ठीक है. और ये किस तरह का डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है. ठीक है. याद रखना है एंड इट फॉलो द मेंडेलियन प्रिंसिपल्स, बस. ठीक है. फिर हीमोफीलिया आ जाओ. हीमोफीलिया में ए बी टाइप हो सकते हैं, डिपेंड करता है कौन सा फैक्टर एब्सेंट होगा, फैक्टर 8 या फिर फैक्टर 9. तो रिसेसिव है. ठीक है. बट कैसा है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है. ठीक है. ये भी हमने सारा पढ़ा हुआ है, इसमें आपको कुछ भी नहीं रिवीजन ही है, सिर्फ यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस में भी रिवीजन है, बाकी सारे ये जो हमने पढ़े ये भी. तो डाउन सिंड्रोम में एनसर्कल कर लो ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, जो इस बार क्वेश्चन आया था. ठीक है. और एक और चीज एनसर्कल करो बेटा यहाँ पे, दैट इज एन्यूप्लॉइडी. एन्यूप्लॉइडी. ठीक है. टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम इसमें इसका जीनोटाइप एनसर्कल कर लो. ठीक है. और साथ में मोनोसोमी. क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, एन्यूप्लॉइडी बेटा, एन्यूप्लॉइडी. ठीक है. एन्यूप्लॉइडी, बस. ठीक है. क्लियर. नेक्स्ट बेटा, पहले यहां तक देख लो, कुछ पूछना है तो पूछ लो, कोई डाउट. डन बेटा. अच्छा, अब पहले बेटा इसमें से जो आपकी नोट्स वाली बुक में क्वेश्चंस गिवन है ना, उनमें से मुझे ज़रा एक आधा क्वेश्चन करके दिखाओ, तब मुझे पता चल जाएगा कि आपको कितना आता है अब. ठीक है. ठीक है. बिना चीटिंग किए क्वेश्चन करना है. ठीक है. पीछे से आंसर नहीं देखना बेटा. पहले तो बेटा आप क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ ऑफ क्वेश्चन नंबर 67. यहाँ पे मैंने लिख दिए क्वेश्चन, है ना, ये क्वेश्चन तीनों जल्दी से करके दिखाओ. 67, देन क्वेश्चन नंबर 78, 78 एंड 81. ये तीनों क्वेश्चन जल्दी से करो. देखो सर आंसर आ रहा है 67, 78 एंड 81. शाबाश, जल्दी.
चलो ये वाला क्वेश्चन कर लिया बेटा, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। अब देखो इसको करने का मेथड, आपको पहले यही देखना है कि ऑटोसोमल है, ऑटोसोमल है या फिर सेक्स लिंक्ड है, एक्स लिंक्ड, वाई लिंक्ड हमने कोई नहीं किया, ठीक है, या तो एक्स लिंक्ड हो सकता है या तो ऑटोसोमल हो सकता है। आपके जो ऑप्शन दिए हुए हैं वहां से पता चल जाता है कि इट इज नॉट ऑटोसोमल, बट आपको यहाँ से भी देखना है, ठीक है। मैंने आपको बोला था कैसे आप याद रखोगे, अगर सेकेंड जनरेशन में वन मेल इज अफेक्टेड, वन फीमेल इज अफेक्टेड, ठीक है, अगर ऐसा होता कि एक मेल अफेक्टेड होता है एक फीमेल अफेक्टेड होता तो वो कौन सा होना था, ऑटोसोमल, ठीक है। यहाँ पे दोनों फीमेल अफेक्टेड है, और देखो इससे भी यहाँ पे पता चल रहा है ये कैसी होती है, सेक्स लिंक्ड कैसी होती है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होती है, क्रिस क्रॉस। तो पहली 2 जनरेशन देख के हमें पता चल जाएगा फादर से किस में गई, डॉटर में गई, क्रिस क्रॉस होगी, ठीक है। तो ये कैसी है, एक्स लिंक्ड है। बस आगे आपको क्या देखना है, डोमिनेंट है या रिसेसिव। अगर हर जनरेशन में वो ट्रेट जा रहा है तो वो कौन सा होगा, डोमिनेंट। तो देखो हर जनरेशन में अपीयर हो रहा है, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी, तो इट इज डोमिनेंट एक्स लिंक्ड, ठीक है। ऐसे किया था आपने भी, है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। शाबाश, ये करो जल्दी। दिखाओ जरा कैसे किया, भेजो जरा जल्दी, भेजो, शाबाश। अच्छा क्वेश्चन है आपका, स्टडी द गिवन पैडिग्री चार्ट फॉर सिकल सेल एनीमिया, लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया, एंड सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द जीनोटाइप। किस किस के जीनोटाइप हमने देखने हैं, हमने देखने हैं जीनोटाइप ऑफ पेरेंट्स, जीनोटाइप ऑफ पेरेंट्स, ठीक है, मतलब इनके जीनोटाइप पहली जनरेशन वाले के, ठीक है, एंड जीनोटाइप ऑफ फर्स्ट कौन सा है, ये वाला, ठीक है, फर्स्ट नंबर 1 डालो चाहे इस पे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4, फर्स्ट एंड थर्ड चाइल्ड मतलब इसका, ठीक है, थर्ड चाइल्ड इन F1 में, ठीक है। तो दिस इज F1 जनरेशन, फर्स्ट फीलियल जनरेशन, ठीक है, ठीक है, ये पेरेंट्स हैं, ये F1 जनरेशन है, ये F2 है, ठीक है। F1 के पहले और तीसरे बच्चे, इनके जीनोटाइप क्या होंगे वो हमने देखने हैं, और पेरेंट्स के जीनोटाइप क्या होंगे वो हमने देखने हैं। अब देखो हमें यहाँ से देखने में पता चल रहा है कि दीज आर नॉट अफेक्टेड, तो ये जब अगली जनरेशन में ये ट्रेट अपीयर हो रहा है, अफेक्टेड ऑर्गेनिज्म क्या होंगे हमें पता है, HBS अफेक्टेड यही हो सकते हैं, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया है, तो थर्ड वाला भी क्या होगा, HBS, ठीक है, तभी आएगा, ठीक है। अब ये ट्रेट सेकेंड जनरेशन में कैसे अपीयर हुआ, अगर पेरेंट्स कैसे होंगे, हेट्रोजाइगस, याद है ना, हेट्रोजाइगस मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, HBS, ठीक है, HBS, ठीक है। तो अगर हम यही क्रॉस बना के देखते हैं तो हमारे पास अगली जनरेशन में क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, नॉर्मल ऑर्गेनिज्म भी बन सकते हैं HBA वाले, ठीक है, हेट्रोजाइगस भी बन सकते हैं HBS वाले, ठीक है, ये बनेंगे 25%, ये बनेंगे 50%, और अफेक्टेड भी बन सकते हैं HBS, ये कितने बनेंगे 25% फिर से, ठीक है। तो देखो अफेक्टेड तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है, बचे क्या, हेट्रोजाइगस या फिर नॉर्मल,
मतलब जो हमें देखने में नॉर्मल लग रहे हैं वो दोनों हो सकते हैं। जैसे नंबर 1 पूछा हुआ है तो नंबर 1 इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। HbA भी हो सकता है, HbA HbS भी हो सकता है। अब हमें ऑप्शन के साथ मैच करना है, ठीक है। पहले तो जो आपने कर ली है वो वाला देखो, ए में HbA HbS HbA HbA गलत हो गया, ठीक है। देन बी ठीक है, HbA HbS HbA HbS ये वाला ठीक है पेरेंट्स का। बट देखो जो हमारे पास बिल्कुल श्योर वाला है, थर्ड चाइल्ड वाला, यहाँ पे गलत है, HbA HbA लिख दिया है, ठीक है। फिर थर्ड देखो, थर्ड में तो पहले पेरेंट्स का ही गलत हो गया। अब आया फोर्थ, HbA HbS HbA HbS मतलब हेट्रोजाइगस पेरेंट्स हैं। फिर अगली जनरेशन देखो, जो ये वाला फर्स्ट वाला है वो कौन सा है यहाँ पे, HbA HbS। मैंने आपको बोला फर्स्ट वाला कोई भी हो सकता है, HbA HbA भी हो सकता है, HbA HbS भी हो सकता है, और थर्ड वाला इट इज ऑल्सो राइट, HbS HbS, ठीक है। क्लियर बेटा? अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट है, अ कलर ब्लाइंड मैन, क्रॉस आपको बनाना है, ठीक है। कलर ब्लाइंड मेल मैन मैरीज ए विमेन, ठीक है, मैरीज ए विमेन हु इज कैरियर फॉर हीमोफीलिया, विमेन हु इज कैरियर फॉर हीमोफीलिया, इस तरह से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर दीज प्रोजेनी। पहले अब ये बनाओ आप, ठीक है। कैसे बनेगा, इसके गैमेट्स बनेंगे XCY वाले, ठीक है। इसके गैमेट्स क्या बनेंगे, X एंड XH, ऐसे बनेंगे। कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे, देखो ये बन गया XCX, ठीक है। फिर दूसरा क्या बन गया, XCXH, ठीक है। फिर ये बन जाएगा XY और अगला बन जाएगा XHY, ठीक है। मतलब हमारे पास कैरियर फीमेल, ये फीमेल कैसी हैं, कैरियर फीमेल, ठीक है। ये कैसे हैं फीमेल बेटा, ये फीमेल हैं कलर ब्लाइंड एंड हीमोफिलिक कैरियर, ठीक है। कलर ब्लाइंड एंड हीमोफिलिक कैरियर, ठीक है। दोनों कैरियर जीन्स होंगी इनके पास। ये है नॉर्मल, ठीक है। और ये कैसे हैं, अफेक्टेड मेल, किसके लिए अफेक्टेड है, हीमोफीलिया के लिए, ठीक है। तो 25 चांसेस, ठीक है। 25% चांसेस हैं सबके, ठीक है। अब ढूंढो जरा इनमें से आंसर। हो गया, देखो जरा मैच कर रहा है, ठीक है। तो अच्छे से सारे ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। कल हम बेटा ये चैप्टर खत्म कर देंगे। ओके बेटा, थैंक यू, बाय।